बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया और माशाल्लाह काफ़ी लोग व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ईमो के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वर्ल्ड से लोग सवालात करते हैं। और उसने ऐसा सवाल पूछा कि उसको तो जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम अपने तमाम व्यूवर्स के साथ उसको शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, मेरे ख़्याल से तो काफ़ी सारे होंगे कि जिनको इस मसले के बारे में इल्म ना हो। मसला क्या था? सवाल ये था कि क्या खाला और भांजी को एक निकाह में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, बैक वक्त यानी एक ही वक्त के अंदर। तो असल ये है कि जैसे अल्लाह पाक ने हर मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी, बैक वक्त वो 4 औरतों को अपने निकाह में रख सकता है, लेकिन 2 ऐसी ख़वातीन को अपने निकाह में नहीं रख सकता जिनका आपस में महरम का रिश्ता हो। और एक उसूल और एक ज़वाबित मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और अगर आप उस उसूल और ज़वाबित को समझ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किन ख़वातीन को बैक वक्त एक निकाह में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। उसमें उसूल समझ लीजिए कि ऐसी 2 ख़वातीन कि अगर उन दोनों में से एक को हम मर्द तस्वुर कर लें और उनका आपस में निकाह जायज़ ना हो तो उनको निकाह में नहीं रखा जा सकता। कैसे? अब 2 बहनें हैं, ठीक है, 2 सगी बहनें हैं। अब 2 बहनें अगर इनको हम मिसाल के तौर पे एक को हम मर्द समझ लें और दूसरी औरत ही हो, तो अब ये बहन भाई हैं, इनका आपस में निकाह जायज़ नहीं है, तो गोया इन 2 औरतों को हम निकाह में नहीं रख सकते। इसी तरह जो खाला और भांजी का मामला है वो भी यही चीज़ है कि अगर हम बिलफर्ज़ खाला को हम मर्द समझ लें तो वो मामू हो गया, मामू भांजी की शादी निकाह जायज़ नहीं है। और अगर इसी तरह भांजी को हम लड़का तस्वर कर लें तो वो भांजा हो गया और उसकी खाला और भांजे का निकाह जायज़ नहीं है। तो इसी तरह अब ये सारा एक उसूल हो गया। अब जहाँ भी आपको मसला है कि 2 औरतें हम रख सकते हैं यानी उनमें दोनों में से एक को मर्द तस्वर कर लें तो आपको सारे बात की पता चल जाएगी। तो इस हवाले से जितने भी रिलेटेड सवालात हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होता है, और यूट्यूब के ऊपर जैसे हमारा रूहानी बुक यूट्यूब का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और इसी तरह फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, ईमो के अंदर आप हमें सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका शाफ़ी जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।